फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स का सेकंड पेपर, जो सेमेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो 8वां पेपर है। तो इसका जो पेपर प्रीवियस एग्जाम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करा दिए, प्रीवियस पेपर है इसका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो गारंटेड ये क्वेश्चन हमें आगे के पेपर में देखने को बहुत मिलते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम से ही आगे का पेपर बन रहा है, बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं, इसमें आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में वो अपनी गलती या आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी मैजिक संख्या नहीं है? तो कोई मैजिक संख्या होती है भाई, निम्न में से कौन सी मैजिक संख्या नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 10 और 18 ये मैजिक संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नाभिकीय बल होते हैं कौन कौन से? तो नाभिकीय बल तो भाई अत्यंत प्रबल भी होता है, लघु प्रासी भी होता है और चक्रण आश्रित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी नाभिकीय बल होते हैं। द्रव बूंद मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में असफल है? द्रव बूंद मॉडल निम्न में से किसकी व्याख्या करने में असफल है? तो उपयुक्त सभी में यानी उच्च ऊर्जा वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी है, नाभिकीय उत्तेजित अवस्था में भी है और नाभिकीय चक्रण तथा अचुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि आर अल्फा कणों की परास है तथा लैम्डा क्षय नियतांक है, तो गाइगर नटाल नियम है log लैम्डा इक्वल्स टू a प्लस बी log r, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीनों रेडियो एक्टिव विकिरण में से भेदक विकिरण गामा किरण यानी गामा विकिरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी बीटा किरणें कैथोड किरणें जैसी होती हैं। क्या? बीटा किरणें जो होती हैं वो कैथोड किरणें जैसी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास थोरियम सह श्रेणी 90 थोरियम 232 से प्रारंभ होती है तथा A2Pb यानी लेड 208 पर समाप्त होती हैं। इस श्रेणी में कितने अल्फा क्षय तथा कितने बीटा क्षय होते हैं? तो जो हो गई ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, 6 अल्फा और 4 बीटा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 अर्ध आयु के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय रहित अंश कितना होता है? तो 12.5%, कितना? 12.5% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अर्ध आयु तथा माध्य आयु में सही व्यंजक कौन सा है? तो इसमें सही व्यंजक क्या होगा? इसमें होगा टी एवरेज इक्वल्स टू T1/2 बाई log 2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव श्रृंखला में प्रारंभिक नाभिक 92U238 तथा अंतिम नाभिक 92U206 है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित अल्फा कण तथा बीटा कणों की क्रमशः संख्या है कितनी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 8 और 6। तो नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? नेक्स्ट होगा बढ़ती हुई भेदन क्षमता के अनुसार रेडियो एक्टिव विकिरणों का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अल्फा बीटा और गामा, इसका क्रम यही होता है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक अल्फा है, इसकी अर्ध आयु तथा माध्य आयु क्रमशः कितनी होगी? वो होगी आपके पास बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, log 2 बाई लैम्डा व 1 बाई लैम्डा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साम्यावस्था में आयनिक क्रिस्टल की कुल बंधन ऊर्जा कितनी होगी? तो U0 इक्वल्स टू -NA n अल्फा e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 इंटू 1 बाई n। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है
तो इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय आघूर्ण का -1.913 म्यू एन होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या है? क्या बताओगे आप संबंध? इसमें संबंध क्या है? इसमें संबंध है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा T1/2 = 0.693 बाय लैम्डा। के लिए इन दोनों के बीच संबंध है। पाई मेसोन का द्रव्यमान होता है कैसा? पाई मेसोन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान का लगभग 230 गुना। इसका राइट आंसर होगा। पोटेशियम 40 की अर्ध आयु 4 × 10⁸ वर्ष है। इसका क्षय नियतांक जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.73 × 10⁻⁻8 प्रति वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? नाभिक के आकार की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि इसका राइट आंसर होगा। गामा कण उत्सर्जन के बाद मार्ग तथा उत्पाद नाभिक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? गामा कण उत्सर्जन के बाद मार्ग तथा उत्पाद नाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं आइसोमर्स। इसको राइट आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, 92U235 नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 143 यानी 143 का राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि m परमाणु का द्रव्यमान है तथा a द्रव्यमान संख्या है, तब m - a/a क्या होगा? तो होगा संकुलन गुणांक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, किसी परमाणु के नाभिक में माध्य प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग है कितनी? 8 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। नेक्स्ट क्या है, मैजिक संख्या की अभिधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? क्या बोला मैंने कि मैजिक संख्या की अभिधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केवल सेल मॉडल से। इसका राइट आंसर है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या ए वाले परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है। द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिक की त्रिज्या होती है जो होती है 1.3 × 10⁻⁴ ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं ऊष्मा तथा विद्युत के कुछ अलग भी होते हैं। ध्रुवीय द्रवों में विलय भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार T → 0 है तब क्या होगा? तो CV → 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक क्रिस्टल में परमाणु अणु बंधे होते हैं, यानी एक क्रिस्टल में परमाणु और अणु दोनों बंधे होते हैं, यानी एक ही बात है, अंतरा परमाणुक बलों से। किससे? अंतरा परमाणुक बलों से। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आयनिक बंध क्या है? आयनिक बंध क्या होते हैं भाई? आयनिक बंध होते हैं विषम ध्रुवी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कथन चुनना है, तो जो आंसर सही होगा वो चुनना है। तो इसका जो इन तीन चारों ऑप्शन नंबर में ABCD ऑप्शन में से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। सहसंयोजक बंध प्रबल दिशात्मक होते हैं। क्या? सहसंयोजक बल दिशात्मक होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द्विपरमाणुक रैखिक जालक में कंपन में प्राप्त होती हैं क्या? प्रकाशिक शाखा भी होते हैं और ध्वनिक शाखा भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आयनिक क्रिस्टल में 1 किलोमोल की सहसंयोजक ऊर्जा का सही व्यंजक क्या है? तो इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे देना होगा। तो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल नियतांक RH है, तो हाल नियतांक RH क्या है? -1/Ne। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक विमीय द्विपरमाणुक जालक में ऊपरी शाखा जो प्रकाशिक शाखा कहलाती है में आवृत्ति में क्या बढ़ती है? अवरक्त क्षेत्र में इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है। इसका राइट आंसर अवरक्त क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक हार्मोनिक
2 लीटर की औसत ऊर्जा कितनी होती है? hv बाई ई की पावर hv बाई के बी टी माइनस 1 होती है। इसका राइट आंसर होगा। बर्फ में बंद है, बर्फ में बंद क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आयनिक बंध का उदाहरण देना है। तो आयनिक बंध का जो उदाहरण है, ये तीनों के तीनों आयनिक बंध ही है, NaCl, LiF, CaO। तो ये सभी इसके आयनिक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या है? जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होगा d² एप्सिलॉन बाई डी के स्क्वायर पर निर्भर करता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फर्मी ताप TF बराबर होता है। तो फर्मी ताप TF बराबर किसके होगा? तो E यानी जो क्वेश्चन में होगा, तो TF बराबर होगा EF बाई KB, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्रिय गैस क्रिस्टलों की सहसंयोजक ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या होती है? 6 यानी R⁻⁻⁻⁶ का, जो कि इसका राइट आंसर होगा। यदि आइंस्टीन आवर्ती का मान एक ठोस के लिए 6.28 × 10⁻12 प्रति सेकंड हो, तो आइंस्टीन का ताप क्या होगा? तो आइंस्टीन का ताप होगा T greater than 300 केल्विन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? रेखीय जालक में इलेक्ट्रॉन को क्रोनिंग पेनी मॉडल में यदि आवर्ती विभव का सामर्थ्य बढ़ता है तो अनुमत ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बतानी है। कैसी है? उसकी जो चौड़ाई जब निकालते हैं तो उसकी चौड़ाई घट जाती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हमारे पास? आइंस्टीन आवर्ती 9 × 10⁻11 हर्ट्ज पर आइंस्टीन ताप क्या होगा? जबकि K इक्वल्स दे रखा 1.38 × 10⁻23 माइनस में, और J K इनवर्स, और K H इक्वल्स टू देखा 6.6 × 10⁻34 J हर्ट्ज इनवर्स, तो जिसका राइट आंसर होगा 43 केल्विन होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, त्रिविमीय मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की अवस्था घनत्व है। त्रिविमीय मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की अवस्था घनत्व है, जो कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए V/2πr² × 2m/h² का होल पावर दे रखी है 3/2 और इंटू e पावर ऑफ 1/2, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्रोनिंग पेनी मॉडल में यदि p टेंड्स टू 0 हो तो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से लगभग मुक्त होते हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हमारे पास? विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार Cv, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? 97 यानी एक इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान m का व्यंजक ज्ञात करना है। तो m का जो व्यंजक है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1/m = 4π² × d² एप्सिलॉन बाई dk², इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? फिनोन होता है। फिनोन क्या होता है भाई? फिनोन होता है क्रिस्टल में प्रत्यास्थ कंपन की ऊर्जा का क्वांटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास? प्रकाशिक ब्रांच की आवर्ती अवरक्त परास होती है, जो कि हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? एक विमीय जालक के ऊर्जा E तथा तरंग संख्या K के बीच ग्राफ होता है कैसा? ये होता है भाई परवलय आकार का, जो कि हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें बताएं। कुछ डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई गारंटेड 100% करूंगा ही करूंगा। और अगर आपको ये पूरे मॉडल के क्वेश्चन चाहिए कि वीडियो सहित, मतलब पूरे मॉडल का वीडियो सहित सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरे मॉडल का वीडियो सहित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।